अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गुरी स्टूडियो। तो आज की हमारी वीडियो जो हम मॉडर्न विला एक डिज़ाइन कर रहे थे कुछ इस तरह का, ये उसका पार्ट 4 है। तो आज हम इसमें ग्रूव लगाना सीखेंगे और साथ में हम विंडो वगैरह बनाना भी सीखेंगे कि हम किस तरह विंडो बना सकते हैं। और उसके बाद ये ग्रूव है और उसके बाद आप देख लें तो ये डिज़ाइन एक बना हुआ है ब्लैक कलर का, जिसमें मतलब डार्क ग्रे या ब्लैक कलर का टेक्सचर है, वो भी हम लगाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम यहाँ पे चले जाते हैं और इसके ऊपर मैं सबसे पहले जो ब्लैक टेक्सचर्स है वो लगा लेता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे हम एक बॉक्स ले लेते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड में चाह के बॉक्स, और इसका हम रिसाइज बाद में कर लेंगे। इसकी हम जो विड्थ है उसको हम कर लेंगे अराउंड 4 इंचेस, ठीक है, हाँ इनफ है। 6 इंचेस कर लेंगे, ठीक है। और इसको हम आगे लेके आ जाएंगे इसके ऊपर और टॉप कर लेंगे। तो इस तरीके से भी आप इसको बना सकते हैं। अब इसकी आप हाइट कर लें, अराउंड 6 इंचेस हाइट हमें काफ़ी है, ठीक है। कुछ इस तरह का डिज़ाइन बन जाएगा। अब हम अपनी जो इमेजेस है इसमें चलते हैं। तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ा हुआ है, इसको अब हम आगे कैसे बढ़ाते हैं वो हम सीखेंगे। यहाँ पे हम कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेते हैं, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, और यहाँ से हम पॉलीगॉन को सिलेक्ट करते हैं और ये पॉलीगॉन हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम एक्सट्रूड कर देते हैं। एक्सट्रूड हम करते हैं जस्ट 1 इंचेस, क्योंकि इतना ज़्यादा आगे नहीं है, या 2 इंचेस, ठीक है। सो यहाँ पे हम 2 इंचेस कर लेते हैं ये, ओके। और अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, दोनों को हम सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से पकड़ के 2 इंचेस हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। और इसको अब हम एक्सट्रूड कर लेते हैं अलॉन्ग विद दिस। तो यहाँ पे हम एक्सट्रूड करते हैं और इसको हम थोड़ा सा एक्सट्रूड करने के बाद यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको अलाइन। इसके साथ आपने वर्टिसेस सिलेक्ट करने हैं और आपका स्नैप ऑन होना चाहिए। स्नैप में आपने हमेशा ये याद रखना है कि ऑप्शन में जाने के बाद ये अनेबल टू एक्सेस होना चाहिए। इसका ये बेनिफिट होता है कि आप जहाँ पे भी इसको छोड़ेंगे, यानी जिस एक्सेस में इसको यहाँ पर लाकर छोड़ेंगे तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ जाएगा। अब इसका थोड़ा सा जो है वो मज़ीद इसको एक्सट्रूड कर लेंगे, थोड़ी सी डेप्थ दे लेंगे और यहाँ पर हम इसको कर लेंगे 2 इंचेस, ठीक है, इनफ है। अब ये डिज़ाइन हमारे पास जो है वो एक बन के आ चुका है। इसके ऊपर हम जो है वो बाद में टेक्सचर्स ब्लैक कलर का दे देंगे। तो ये इस चीज़ का टेक्सचर्स आ गया। अब इसको हम उठा के यहीं से हम इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। अब देखें तो यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा हो गया, हमें सिर्फ जस्ट यहाँ तक चाहिए। इसको हम दोबारा वर्टिसेस सिलेक्ट करेंगे और ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है और इसको हम यहाँ पे ला के छोड़ देंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास ये एक हमारे जो है वो टॉप रूफ है जो हमने डाउन लेवल पे डाली हुई थी, इसके ऊपर लाकर छोड़ते हैं हम। तो यहाँ पे हम इसके बराबर करते हैं और इसको यहाँ से पकड़ के ये वाला हमारा जो एक्सिस है ये इसको हम इसके साथ जोड़ देते हैं। और अब हम इसको भी मज़ीद पीछे कर लेते हैं। अब ये ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। उसका तरीक़ाकार ये है, यहाँ पे आप चाहें स्लाइस लें, आप स्लाइस के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे यहाँ पे आप स्लाइस प्लेन ले लें। स्लाइस प्लेन आप लेने के बाद इसको रोटेट कर लें, ठीक है, कुछ इस तरह से ये रोटेट हो जाएगा। और आप इसको यहाँ पे चले जाएं, दोबारा आइसोलेट कर लें और जहाँ पे आपको चाहिए एस प्रेस करके आप स्नैप ऑफ करें और यहाँ पे हमें चाहिए टॉप पे चले जाते हैं। तो यहाँ तक हमें पता चल जाए कि हमें कहाँ पे डिलीट करना है। तो ये अब आपने यहाँ से बॉटम कर देना है इसको, रिमूव टॉप। तो ये लेफ़्ट साइड से हमारा हो जाएगा, अगर हम रिमूव बॉटम करेंगे तो राइट साइड से हमारा जो है रिमूव हो जाएगा। राइट क्लिक करके हम दोबारा से कन्वर्ट टू पॉली कर लेंगे और यहाँ पे हम वर्टिसेस को सिलेक्ट करेंगे और इसको बिल्कुल इसके साथ अटैच कर देंगे स्नैप करके ये। तो ये भी हमारे पास जो है वो ब्लैक कलर का जो हमें सीन चाहिए था वो बन गया। इसके ऊपर हम मटेरियल ब्लैक दे लेंगे। इसके बाद अब हम देखते हैं तो यहाँ पे टॉप पे हमारा ब्लैक मटेरियल यूज़ होगा। तो अब इसी को हम उठा लेते हैं यहाँ से और कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद अब इसको हम कर लेते हैं रोटेट, यानी रोटेट नहीं करेंगे, यहाँ पे हम मिरर कर लेंगे। ये हमने मिरर कर लिया वाई एक्सिस पे, ये कुछ इस तरह का हमारे पास मिरर आ गया। दोबारा से हम एक्स एक्सिस पे ही अगर मिरर करके देखें, हाँ ठीक है, एक्स एक्सिस पे हमें मिरर करना है। अब दोबारा से हम वाई एक्सिस पे मिरर कर लेंगे। आप रोटेट भी कर सकते हैं लेकिन मुझे थोड़ा मिरर में आसानी है तो मैं मिरर कर लेता हूँ। यहाँ पे आप चले जाएँ, इसको आप यहाँ पे छोड़ दें, ठीक है, फ्रंट में आ जाए और इसको कर लें टॉप। ये हमारे पास एक ब्लैक टेक्सचर्स आएगा यहाँ पे और कुछ हम इसको थोड़ा सा यह चीज़, ठीक है। अब टॉप पे चले जाएं। टॉप पे जाने के बाद अब हम इसको करेंगे इसके साथ अटैच और ये हमें चाहिए यहाँ से कुछ यहाँ तक। F3 प्रेस करें, ये है इसका स्नैप और इसको हम कर लेंगे मूव टू टॉप, यानी आगे तक हम इसको लेके चले जाएंगे।
यहाँ तक हमें चाहिए कुछ इस तरह, ठीक है। तो ये हमारे पास अब डिज़ाइन हो चुका है। इसके ऊपर हम ब्लैक टेक्सचर्स अप्लाई करेंगे। इसके बाद हमारे पास ये शेड है, तो इस शेड के ऊपर भी हमें चाहिए, तो यहाँ से हमें ये शेड जो है इसको, ठीक है, इस शेड को हम आगे बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा। वर्टिसेस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको मूव कर लेंगे। एस प्रेस आपने करके रखना है और यहाँ पे छोड़ देना है। ये यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक्सट्रूड। ओके हो गया। अब इसके ऊपर भी अगर हम देखेंगे तो हमारे पास एक ब्लैक टेक्सचर आएगा, तो इसको हम इसके ऊपर भी अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करते हैं, टॉप पे लेकर जाते हैं, कॉपी, फ्रंट में चले जाते हैं और इसको हम जो है वो सबसे पहले तो रोटेट भी कर लेंगे, अदरवाइज़ हम इसको मिरर कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरह का मिरर हो जाएगा। अब हम दोबारा से इसको मिरर कर लेते हैं वाई एक्सिस पे और ये हो गया मिरर। अब टॉप पे चले जाते हैं, इसको हम छोड़ते हैं यहाँ पे, यानी दोबारा से हम इसको सेलेक्ट करते हैं ये चीज़। ओके, अब इसको लेकर आते हैं यहाँ पे हम अपने एक्सिस के ऊपर। ये कुछ इस तरह सा एक्सिस हो गया। अब हम लेकर चलते हैं इसको अपने ओरिजिनल जहाँ पे हमें चाहिए, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो हमारा यहाँ पे थोड़ा सा इशू है, क्योंकि ये बाहर को हमने नहीं किया। तो इसको हम वर्टिसेस सेलेक्ट करेंगे और वर्टिसेस सेलेक्ट करने के बाद इसको हम कर लेंगे यहाँ पे जो है स्नैप। अब हम दोबारा से हमारे वर्टिसेस सेलेक्ट हैं और इसको हम कर लेंगे यहाँ पे। और अब ये वर्टिसेस हमारा सेलेक्ट है, इसको हम कर लेंगे यहाँ पे, बिल्कुल इसके अलाइन। अब हम फ्रंट करते हैं तो ये देखिए जहाँ जहाँ पे हमारा ब्लैक टेक्सचर लगना था वो पार्ट हमने बना लिया है। अब यहाँ पे अगर आप जाएँ तो ये कुछ इस तरीके से बन गया। बॉटम में भी अगर हम अपने हिसाब से दे सकते हैं, यानी अगर हमें बॉटम में भी करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे आप देखें तो ये वाली वॉल हमारे पास डबल वॉल है। यहाँ पे आप देखें तो ये वाइट वॉल है, इसके बैक पीछे जो है वो हमारी बाउंड्री वॉल है, तो ये भी हम कर लेंगे। इसका तरीक़ेकार ये, आप इसको आइसोलेट करें, टॉप पे चले जाएं और यहाँ पे आप इसको राइट क्लिक करके कॉर्नर टू एडिटेबल पॉली कर लें और यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लें एज। ये एज सेलेक्ट हो गया और आप इसको आप कर दें कनेक्ट करने के बाद अब आप इसको उठा के बिल्कुल इसके करीब ले आएँ और अब हमें ये 9 इंचेस रखना है अराउंड। तो यहाँ पे हम एक बॉक्स ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम एक बॉक्स बना लेते हैं और इसकी वैल्यू को हम विड्थ को हम जो है वो 9 इंचेस कर लेते हैं, 9 इंचेस। और अब इसको हम कर लेते हैं स्नैप। इस तरीके से आप जो है वो बना सकते हैं अपने डिमेंशन के हिसाब से, बिल्कुल किस तरह प्रॉपर। तो थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन आप डिमेंशन के हिसाब से इसको बना सकते हैं जिससे आपका मॉडल अच्छा लगेगा। ये हमने कर लिया। F4 प्रेस करेंगे, F4 प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास एक लाइन आ चुकी है। अब हम दोबारा से पॉलीगॉन में जाएंगे और यहाँ से पॉलीगॉन सेलेक्ट करेंगे और इसको एक्सट्रूड कर देंगे। एक्सट्रूड बॉटम तक करेंगे। अब हम फ्रंट करेंगे, फ्रंट करने के बाद दोबारा आइसोलेट करेंगे और अब यहाँ से हम इसको बॉटम में ले आएंगे। ये वाले वर्ड से सिलेक्ट करके ये हम डाउन तक जहाँ पे हमारा ये, इसको हम यहाँ से पकड़ेंगे कुछ इस तरह। अब आप देखेंगे तो हमारी ये एक वॉल क्रिएट हो चुकी है जो कि हमारे मॉडल में कुछ इस तरह नज़र आ रही है, ठीक है। ये भी हो गया। इसके बाद अब आ जाते हैं विंडो के ऊपर। हमें विंडो बनानी है, तो विंडो हम किस तरह बनाएंगे। तो अब हम विंडो कैसे मॉडल करेंगे, वैसे विंडो हम यहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। आप कॉस्मोस ब्राउज़र में जाएँ, कॉस्मोस ब्राउज़र में जाएँ, यहाँ पर आपको विंडो मिल जाएगी। यहाँ से भी आप विंडो बना सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने खुद मॉडल करनी है विंडो तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं खुद ही मॉडल करूँगा, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा नॉलेज भी हो जाए। फ्रंट में हम चले जाते हैं। यहाँ पे हम जाने के बाद यहाँ से ले लेते हैं प्लान। अब ये मैंने प्लान ले लिया। प्लान लेने के बाद इसके सेगमेंट्स को हम करेंगे 1-1, यानी हमें सेगमेंट्स नहीं चाहिए। अब राइट क्लिक करके हम इसको करेंगे कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली और यहाँ पर आप पॉलीगॉन को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम चले जाएँगे इंसर्ट में और यहाँ से हम इसको फ्रेम हमें कितना चाहिए 4 इंचेस, ये हमने बना लिया फ्रेम और यहाँ से हम इसको कर देंगे डिलीट। अब हम इसके ऊपर एक मॉडिफायर अप्लाई करेंगे शेल। ये हमने शेल मॉडिफायर अप्लाई किया और इसकी वैल्यू को हम कर लेंगे 2 इंचेस। हमें डेप्थ जो है वो 2 इंचेस चाहिए, अदरवाइज़ हम 4 इंचेस ही रखेंगे, 4 इंचेस, ठीक है। ये आप हमारे पास आ गया फ्रेम। अब फ्रेम बनने के बाद आगे हम चलते हैं तो हमें यहाँ पे इसके चाहिए ग्लास। अब इनर साइड हमें ग्लास चाहिए। ग्लास का तरीक़ेकार ये है कि आप दोबारा प्लेन लें और यहाँ पे आप चले जाएं और इसके आप कर लें सेगमेंट्स बना लें। F4 आपने प्रेस रखना है और ताकि आपको पता चले कि सेगमेंट्स हमें एक सेगमेंट्स हमें जो है वर्टिकली चाहिए, दूसरे हमें हॉरिजॉन्टली चाहिए। अब राइट क्लिक करें और कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करने के बाद हम पॉलीगॉन को सिलेक्ट करेंगे और इसके जितने भी पॉलीगॉन हैं इनको हम सिलेक्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से। सेलेक्ट करने के बाद हम दोबारा इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे हम इसकी वैल्यू
को 1 इंचेस ही रहने देंगे और यहाँ पे हम कर लेंगे बाय पॉलीगॉन कुछ इस तरह से, ठीक है। इसके बाद अब हमें चाहिए एक्सट्रूड, तो यहाँ पे हम एक्सट्रूड कर लेंगे और अब हमें एक्सट्रूड चाहिए पीछे की तरफ, तो हम माइनस इसकी वैल्यू को नेगेटिव करेंगे -2 इंचेस, और तो ये हमारा जो है वो कुछ इस तरह का फ्रेम बन के आ गया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अब हमारा एक ग्लास भी बन चुका है और इसकी वैल्यू को अब हम थोड़ा सा पीछे कर लेंगे ताकि हमें थोड़ी सी डेप्थ नज़र आए। कुछ इस तरह की हमने विंडो बना ली है, ठीक है। सादा सी है लेकिन अच्छी लगेगी जब हम इस पर मटेरियल वगैरह अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अब जाने के बाद दोबारा कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करें और इसको इसके साथ अटैच कर दें, अटैच कुछ इस तरह से, ठीक है। ये विंडो बन गई है। फ्रंट में आप चले जाएँ, यहाँ पे आप इसको ओके कर दें और अब दोबारा से यहाँ पे दूसरी विंडो आपने लगानी है, इसी को अब हम कॉपी करेंगे उसके ऊपर। तो यहाँ से उठाएं और ये आप कॉपी कर दें, ओके। तो कुछ इस तरह से अब हम अपनी विंडो बना सकते हैं। यहाँ पे इसको ये कर दें, ओके हो गया कुछ इस तरह से। अब दोनों विंडो हमारी लग चुकी हैं जो हमें चाहिए थी कुछ इस तरह से। यहाँ पे भी देखें तो हमारी विंडो कुछ इस तरह की है, ठीक है। थोड़ा सा हमने इसमें चेंजेस किए हैं। तो इसके बाद अब हम चले जाते हैं, एक विंडो हमारी लगनी है ये टॉप के ऊपर। उसका तरीक़ेकार ये है कि हम फ्रेम यही लेंगे और इनर साइड पे हम जस्ट ग्लास यूज़ करेंगे। यहाँ पे जाने के बाद अब हम दोबारा एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे और ये बीच वाले जितने भी एलिमेंट हैं इनको हम डिलीट कर देंगे। अब हमारे पास जस्ट फ्रेम रह गया है। अब इसको हम इन दोनों को आइसोलेट कर लेंगे। आइसोलेट करने के बाद इस फ्रेम को वहाँ पे फिक्स कर देंगे कुछ अपने हिसाब से। इसको हम यहाँ पे उठा लेते हैं और ये हमने किया, अलाइन कर लिया। अलाइन करने के बाद हम दोबारा जो है वो वर्टिसेस सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम इसको उठा के इसके अलाइनमेंट कर लेते हैं और इसको हम अलाइन कर लेते हैं इसके साथ ये, और डाउन हम कर लेते हैं इसको वर्टिसेस दोबारा से और यहाँ पे हम कर लेते हैं इस कुछ इस तरह से। अब हम इसको जो है वो इनर साइड पे लेकर चलते हैं, इसके बिल्कुल फेस पे। हमें विंडो फेस पे ही चाहिए, ठीक है। थोड़ी सी डेप्थ है लेकिन ठीक है हम फेस पे रहने देते हैं, अदरवाइज थोड़ी सी डेप्थ दे लेते हैं कुछ इस तरह से। अब फ्रंट में चलते हैं, यहाँ पे हम एक प्लेन लेते हैं जिसका हम जो है वो बनाएंगे। ये हमने प्लेन ले लिया और प्लेन लेने के बाद कुछ इस तरह से हमारे पास आ गया। अब इसमें हम थोड़ा सा शेल मॉडिफायर यूज़ करेंगे ताकि थोड़ा हमारा जो उसमें डेप्थ आ जाए, और यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को 0.5 इंचेस कर देंगे कुछ इस तरह से, और अब इसको हम कर देंगे इनर साइड। अब फ्रंट में हम चले जाएंगे, थोड़ा सा हम इसमें डिज़ाइन करेंगे। राइट क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, और यहाँ पे हम पॉलीगन को सिलेक्ट करेंगे। दोबारा वही हम तरीक़ेकार अपनाएंगे, सारे पॉलीगन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम इंसर्ट पे जाएंगे और इसकी वैल्यू को बाय पॉलीगन करेंगे, ठीक है, इंचेस, ठीक है, और यहाँ पे हम ओके कर देंगे। अब हम एक्सट्रूड यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम माइनस की वैल्यू -1 यूज़ करेंगे, तो हमारा एक्सट्रूड पीछे की तरफ चला जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। अब हमारे पास ऑलमोस्ट सारी विंडो लग चुकी हैं। एक ये विंडो है जो कि हमारी कॉर्नर विंडो है। अब इस कॉर्नर विंडो को हमने किस तरह बनाना है वो हम सीखेंगे। सबसे पहले हम इस एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं जिस एरिया में हमें कॉर्नर विंडो चाहिए, और एक विंडो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से हम ओके कर लेते हैं। अब इसको हम राइट क्लिक करते हैं और कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करते हैं और यहाँ पे अटैच में आते हैं और इस एरिया को हम अटैच कर लेते हैं कुछ इस तरह से। अब इस विंडो को लेते हैं, इसकी करते हैं कॉपी। कॉपी में आपने यहाँ पे जस्ट कॉपी करना है, इंस्टेंस वगैरह रेफरेंस वगैरह नहीं करना। तो यहाँ पे हम कॉपी करेंगे और अब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे सिमेट्री। जैसे हम सिमेट्री अप्लाई करेंगे तो अब ये इसको हम मूव कर सकते हैं किसी भी एंगल पे। यहाँ पे हम एंगल को कर लेते हैं 45, तो ये हमने कर लिया 45। इसके बाद अब हम इसको मूव करते हैं, रोटेट प्रेस करते हैं और यहाँ से हम इसको कर लेते हैं मूव। अब इसको मूव करने के लिए आपको सिमेट्री में जाना है और यहाँ से आप लेना है मिरर। आपने मिरर के ऊपर सेलेक्ट करना है और आप इसको आपने करना है रोटेट कुछ इस तरह से। अब टॉप में आ जाएं आप, तो यहाँ पे आप देखें तो हमारी विंडो रोटेट हो चुकी है। इसको आप W प्रेस करें और यहाँ पे सिमेट्री पे चले जाएं दोबारा से, और इसको आप मूव कर लें अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर। यहाँ से हम कॉर्नर में जाएंगे और इसके कॉर्नर से यहाँ पे पकड़ के इसको बिल्कुल स्नैप कर लेंगे कुछ इस तरह से। ये हमारा स्नैप हो चुका है। अब अगर हम जाएं तो ये कुछ इस तरह से। अब इसका एरिया ये बड़ा हुआ है, अब इसको हमने कम कैसे करना है, अब राइट क्लिक करें और कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लें, ठीक है। यहाँ पे आप चले जाएं और वर्टिसेस को पकड़ के अब आपने इसको कर लेना है इसके साथ अलाइन। इसको आप थोड़ा सा इधर मूव कर लें और इसको आप कर लें मूव थोड़ा सा यहाँ पे। अब आपने ये इसके साथ अटैच हो गया और इसको आपने कर लेना है यहाँ पे, ठीक हो गया बिल्कुल इस तरह। ये सही है। अब आप देखेंगे तो हमारी ये विंडो लग चुकी है।
अब अगर आपने इसको थोड़ा सा स्मूथ मॉडिफायर देना है तो आप दे सकते हैं। यहाँ पे मैं स्मूथ मॉडिफायर देता हूँ तो ये देखें जो एरिया हमारा हल्का फुल्का ख़राब हो रहा था वो बिल्कुल ठीक लग गया। अब ये लग चुकी है विंडो। इसके बाद हमारे पास है रेलिंग। अब हम रेलिंग लगाएंगे तो रेलिंग हमारी कैसे आएगी वो हम देखेंगे। अब दो एरिया में हमारे पास रेलिंग है, एक ये इस जगह पे रेलिंग है और ये हमारे पास यहाँ पे रेलिंग है। तो अब ये रेलिंग हम बना लेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे जाते हैं तो हम इसको हम जो है वो आइसोलेट कर लेते हैं क्योंकि इसके ऊपर हमने रेलिंग लगानी है। और यहाँ से हम ले लेते हैं लाइन को लेने के बाद हमारा जो स्नैप है वो ऑन है, तो यहाँ से हम इसको स्नैप के थ्रू लाइन लगा लेते हैं कुछ इस तरह से। और अब हम चलते हैं मॉडिफिकेशन में, लाइन की मॉडिफिकेशन में। यहाँ पे हम चलते हैं रेंडरिंग में और अनेबल इन रेंडर एंड अनेबल इन व्यू पोर्ट। तो यहाँ पे हम जाने के बाद इसको रेक्टेंगुलर करेंगे और इसकी हाइट जो है वो 2.5 कर लेंगे कुछ इस तरह से। और इसकी जो विड्थ है वो 0.5 इंचज़ कर लेंगे, काफ़ी है। अब हम फ्रंट व्यू करेंगे और यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ऐसा हम स्नैप ऑफ करेंगे और ये इसको ऊपर उठा लेंगे। अब इसकी हम एक कॉपी लेंगे यहाँ पे और अब हम दोबारा जो है रेंडर एनेबल इन रेंडर में जाके रेडियल करेंगे और इसकी वैल्यू को 2 इंचज़ कर लेंगे कुछ इस तरह से। और इसको अब हम कर लेंगे थोड़ा सा डाउन। ये अब हमारे पास जो है रेलिंग लग चुकी है। अब इसके ऊपर हमने रेलिंग लगानी है, इसको हम उठाएंगे, आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट आप Alt Q से भी कर सकते हैं और ये वाला आइकन है इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने स्नैप पे चले जाना है, स्नैप को ऑन करना है। यहाँ पे हमने कर लेना है मिड पॉइंट, ठीक है। मिड पॉइंट करने के बाद आपने लाइन पकड़नी है और यहाँ से स्नैप मिड पॉइंट है और ये हमारे पास स्नैप आ चुका है, ठीक है। इसके बाद अब आपने चले जाना है अनेबल इन रेंडर व्यू पोर्ट में। यहाँ पे आपने रेक्टेंगुलर और इसकी वैल्यू हमारे पास 2.6 ठीक है। और यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा और ऊपर लेंगे और यहाँ पे हम इसकी कर लेंगे कॉपी करने के बाद अब इसको हम दोबारा रेडियल कर लेंगे और ये हमारे पास आ गया रेडियल कुछ इस तरह से। फ्रंट में चले जाते हैं, ठीक है, इनफ है। अब हम यहाँ पे जो है अब हमारे पास रेलिंग भी लग चुकी है। रेलिंग के बाद हमारे पास आ जाता है इस हिस्से पे हमारे पास एक डिज़ाइन बना हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखें ये वाला, अब ये बनाएंगे तो यहाँ से हम इसको आइसोलेट करते हैं, दोबारा से लेफ़्ट करते हैं, ये हमारा लेफ़्ट व्यू में है। अब हम चले जाते हैं प्लेन में, ये हमारे पास प्लेन है, एस प्रेस करेंगे और ये हमने प्लेन ले लिया। इसके बाद अब इसके हम सेगमेंट्स को बढ़ाएंगे, 5 करेंगे और यहाँ पे हम कर लेंगे 8, ठीक है, इनफ है। इसके बाद हम इसको ले आएंगे आगे की तरफ और इसको कर लेंगे मिरर, ये कुछ इस तरह से। अब हम कर लेंगे कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली और यहाँ से हम अपने स्नैप में जाके सेंटर जो मिड पॉइंट है इसको ऑफ कर लेंगे। अब हम सारी जो है वो पॉलीगॉन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इंसर्ट में चले जाएंगे और यहाँ पे हम कर लेंगे बाय पॉलीगॉन करने के बाद ठीक है 1 इंचेस ठीक है, ओके। और इसको हम कर लेंगे ओके और यहाँ से हम कर लेंगे डिलीट। अब इसके ऊपर हम शेल मॉडिफायर अप्लाई कर देंगे। शेल मॉडिफायर लगाने के बाद इसमें डेप्थ आ जाएगी जिसकी वैल्यू को हम 2 कर देंगे यानी 2 इंचेस। अब हम दोबारा से अब हम टॉप व्यू में जाएंगे और इसको जो है वो इसके साथ फिक्स कर देंगे कुछ इस तरह से। तो ये हमारा जो डिज़ाइन है वो कुछ उस तरह का बन गया है। अब यहाँ से क्लियर नज़र नहीं आ रहा लेकिन आई थिंक सो ठीक है। उसके बाद हम चले जाते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास डिज़ाइन आ चुका है। अब हमारे पास आ जाती है यहाँ पे फ्रंट में सिर्फ एक ही मॉडलिंग रहती है, वो है हमारे पास बाउंड्री वॉल यानी फ्रंट वॉल। अब हमारे पास डोर हैं, ये हम इंपोर्ट करेंगे कोई अच्छा सा मॉडल ढूंढ के, बाद में हम डोर बनाना भी सीखेंगे लेकिन यहाँ पे हम इंपोर्ट ही करेंगे। इसके बाद हमारी बाउंड्री वॉल की जो डिज़ाइनिंग है वो कुछ इस तरह की है, आप देख सकते हैं कि तो सबसे पहले हम इसको बनाते हैं। यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं एक्सट्रूड और एक्सट्रूड करने के बाद इसकी वैल्यू को हम कर लेते हैं 5 फीट, इनफ है। या 6 फीट कर लेते हैं, चलो थोड़ी सी हाइट ज़्यादा कर देते हैं 6 फीट। अब ये करने के बाद हम इसको कर लेते हैं आइसोलेट फ्रंट। अब हमारे पास डिज़ाइन बनता है, इसके बीच में ये डिज़ाइन है तो हम इस डिज़ाइन को फॉलो करेंगे। यहाँ पे हम ले लेते हैं एक बॉक्स और ये हमने ले लिया बॉक्स, ठीक है। अब इसकी हम वैल्यू कर देते हैं कुछ 5 फीट इनफ है और 3 फीट, ठीक है, 3 फीट आई थिंक सो कुछ इस तरह की डिज़ाइन है, सही है। तो यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं, टॉप में चले जाते हैं और F3 प्रेस करके हम इसको ले आते हैं यहाँ पे। अब फ्रंट में चले जाते हैं
और यहाँ से हम इसकी वैल्यू को थोड़ा सा ख़त्म करेंगे। अब इन साइड पे भी हमारे पास ये वॉल है, ये मुझे लग रहा है शीशा लगा हुआ है, यानी ग्लास बना हुआ है। नहीं, ग्लास नहीं है, ये यहाँ पे खालो है, यानी खाली है बिल्कुल, इसमें कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे हम चले जाएंगे और इसको हम कर लेंगे यहाँ से डिलीट। ठीक है, इसकी वैल्यू को हम बढ़ाएंगे और इसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम चले जाएंगे कंपाउंड ऑब्जेक्ट में और प्रोब बूलियन यहाँ से हम कर लेंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का डिज़ाइन बन के आ जाएगा। फ्रंट में चले जाते हैं। अब हम देखते हैं ज़रा, इनफ है, ठीक है, कुछ इस तरह का ही लग रहा है। जो लंबाई में थोड़ा ज़्यादा है तो हम राइट क्लिक करते हैं, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, और यहाँ से हम इसकी थोड़ी सी लंबाई बढ़ा देते हैं कुछ इस तरह। इसको थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं कुछ इस तरह। अब हम एक और बॉक्स लेते हैं यहाँ पे और एस प्रेस करते हैं। बॉक्स लेना है हमने स्टैंडर्ड, और ये बॉक्स और एस प्रेस किया, यहाँ पे हमने ये बॉक्स बना ली। अब इसकी हम जो है वो विड्थ 9 इंचज़ कर लेते हैं, 9 इंचज़, और इसको कर लेते हैं थोड़ा सा डाउन। फ्रंट में हम चले जाते हैं और ये हम कर लेते हैं थोड़ा सा बिल्कुल इसके लेवल पे, यहाँ पे। अब इसकी वैल्यू को हम 5 फीट कर देते हैं कुछ इस तरह से। F3 प्रेस हम करेंगे तो ये हमारे पास डिज़ाइन आ गया। अब ये हमारे पास कुछ इस तरह का डिज़ाइन बन के आ चुका है। तो ये यहाँ पे फिक्स है, तो हम राइट क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, और इसको इसके साथ फिक्स कर देंगे कुछ इस तरह से। इसको यहाँ से पकड़ेंगे और ये हो गया फिक्स। F3 प्रेस करेंगे, ये ठीक है। अब ये हमारे पास डिज़ाइन है कुछ इस तरह का वॉल का, तो हमने ये वॉल भी डिज़ाइन कर ली है कुछ इस तरह की। इसके बाद हमारे पास ये एक ग्रे एलिमेंट ऐड किया हुआ है। फ्रंट में हम चले जाते हैं और यहाँ पे हम ले लेते हैं बॉक्स लेने के बाद अब इसकी वैल्यू को हम कर लेते हैं 6 इंचज़, 9 इंचज़ बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं 2 फीट। ठीक है, ये हमने एक एलिमेंट ऐड कर लिया है अपना ग्रे। यहाँ पे हम जाते हैं तो ठीक है, कुछ इस तरह से है, लेकिन इसके साथ फिक्स है ये चीज़। टॉप में आ जाते हैं, इसकी वैल्यू को भी हम 6 इंचज़ हमें चाहिए, तो हम इसको इसके साथ अलाइन कर लेंगे कुछ इस तरह से। ये हमारे पास डिज़ाइन बन के आ गया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट डिज़ाइन है वो कुछ इस तरह सा कंक्रीट टेक्सचर्स दिया हुआ है इसके ऊपर, तो हम जस्ट सिंपली पहले ये बनाएंगे, उसके बाद हम कंक्रीट टेक्सचर्स दे देंगे। यहाँ से हम ले लेते हैं बॉक्स, दोबारा से हमने लेना है बॉक्स F3, और ये हमने ले लिया बॉक्स कुछ इस तरह से। अब हमें इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करके ये वाला जो है कॉर्नर, इसको यहाँ पे छोड़ देना है। ये वाला हिस्सा हमारा अलग है। टॉप में चले जाते हैं, F3 प्रेस करते हैं, सॉरी कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करते हैं, और यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको करते हैं इसके साथ बिल्कुल ओके। अब इसके ऊपर हम ये वाला टेक्सचर्स अप्लाई कर देंगे, ये वाला। इसके बाद हमारे पास कॉलम आ जाते हैं यहाँ पे, तो अब कॉलम में भी हमें वही करना है, इसके ऊपर भी वही टेक्सचर है, तो इसको हम हाइट दे लेते हैं एक्सट्रूड 6 फीट, ठीक है। और कॉलम को भी हम दे लेते हैं एक्सट्रूड। कॉलम हम थोड़े से ज़्यादा करेंगे ताकि 6.5 फीट कर लेंगे, तो यहाँ पे आप इसका गेट लगा लेंगे। अदरवाइज़ हम स्मॉल रखेंगे। चेक करते हैं क्या सीन है, ठीक है, एज इट इज़ ओके। अब हम इसके ऊपर टेक्सचर्स बाद में अप्लाई करेंगे और डोर वगैरह लगाएंगे। तो अब हमें चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए एक मेन गेट। जो मेन गेट हमने बनाया हुआ है पहले कुछ, वही हम लगाएंगे। तो अब हमें यहाँ पे चाहिए एक मेन गेट। तो मेन गेट हमें जो हमने लगाया हुआ है, जो मैं यूज़ करता हूँ वही लगाऊंगा, बनाएंगे नहीं, मे भी हम बना भी लें। तो उसके बाद ये हमारी मॉडलिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह जो है वो लाइटिंग के बारे में सीखेंगे। फिर पहले हम टेक्सचर्स करेंगे, बाद में लाइटिंग करेंगे, और उसके बाद हम इंशाल्लाह इसमें एनवायरनमेंट डाल के फाइनल रेंडर करेंगे। अब इसके बाद ग्रूव का एक हमारे पास है, क्योंकि यहाँ पे ग्रूव बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, वो तो हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में ही सीखेंगे। उसी में हम थोड़े से टेक्सचर्स भी अप्लाई करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।